कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में मैंने आपका जो टॉपिक करा रहा हूँ उसी में आज आगे की क्लास करेंगे। और इसमें मैंने आपकी पिछली क्लास में बहुत कुछ करा दिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उन क्लास को ज़रूर देख ले, क्योंकि देखिए ये टॉपिक शुरू का है और ये सबसे लंबा टॉपिक है, पहला चैप्टर है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का सबसे लंबा टॉपिक यही है। और इस चैप्टर में देखिए जितना मैंने आपको करा दिया है सारे पॉइंट टू पॉइंट इसमें आपको कराया है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्कशन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ज़रूर देख लें, तभी आपको आगे का भी अच्छा खासा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे तो वो बात करेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की। तो इससे पहले मैंने आपको देखिए आपके सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर करा दिए हैं। ठीक है, तो उससे पहली क्लास में बहुत कुछ करा दिया है मैंने। अगर आपने पिछली क्लास भी नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर आज जो बात करेंगे वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में करने वाले हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या हैं उनकी हम बात यहाँ पर करेंगे। तो टॉपिक डाल लें यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो पहला आपका टॉपिक है आज का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए जितने भी आपके पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके लिए करा रहा हूँ सारे मोस्ट हैं, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने जितनी भी आपके लिए जानकारी उपलब्ध कराई है उससे आपका कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको जितनी भी अगली क्लास रहेगी तो उसके लिए आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे मैंने आपको बताया, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका सोर्स कोड सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध रहता है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किन्हें कहा जाता है? जिनका सोर्स कोड सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनका सोर्स सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध रहता है। ठीक है, सोर्स कोड, जिनका सोर्स कोड सभी यूजर्स के लिए क्या रहता है? आपका सभी यूजर के लिए क्या रहता है? यूजर के लिए उपलब्ध रहता है। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ये क्वेश्चन में भी आपका पूछ लेता है। ठीक है, देखिए इन्हें फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट कराऊंगा आपके लिए मोस्ट रहेंगे। ठीक है, फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर भी इन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर भी होते हैं। और ऐसे सॉफ्टवेयर में देखिए सोर्स कोड को मॉडिफाई, इसे क्या कह सकता है? इस ऐसे सॉफ्टवेयर को कोई भी मॉडिफाई करके यूजर इनको डेवलप करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में क्या कर सकते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को हम क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सोर्स कोड को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना। ठीक है, क्या कर सकते हैं? हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडिफाई इसको हम कर सकते हैं और कोई भी यूजर इनको डेवलप करने में सहायता कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी इसमें कुछ भी चेंज कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या कर सकता है? कोई भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं। और उन सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं? हम मॉडिफाई का यूज, देखिए इसमें जो होता है निर्माणकर्ता एक लाइसेंस के साथ इन्हें सार्वजनिक रूप से उपयोग करने और मॉडिफाई करने का अधिकार किसे देता है? यूजर्स को प्रदान करता है। ठीक है, जो यूजर्स नहीं दिखाई देता है इस कोड को कंप्यूटर प्रोग्राम में कुछ परिवर्तन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं तो ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा लिखवाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें देखिए लिनक्स आता है आपका। ठीक है, क्या आता है आपका? लिनक्स आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ही। ठीक है, लिनक्स हो गया आपका, यूनिक्स हो गया, तो लिनक्स हो गया आपका, यूनिक्स हो गया। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर MySQL है। ठीक है, MySQL है।
तो ये आपके क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के, ठीक है। तो इनकी विशेषताएं क्या होती हैं वो भी यहाँ पर नोट कर लें, ठीक है। इनकी विशेषताओं की अगर बात करूँ, विशेषताएं, तो इनकी जो विशेषताएं होती हैं उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। तो विशेषताएं क्या होती हैं, देखिए ये स्वतंत्र रूप से रन और प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके स्वतंत्र रूप से रन और आपके उपयोग होने वाले सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। स्वतंत्र रूप से रन और प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। और प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर हैं, प्रयोग होने वाले क्या है आपका, ये सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ऐसे ही हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम में मॉडिफाई करते हैं, क्या करते हैं, ये प्रोग्राम में मॉडिफाई करते हैं। ये क्या करते हैं आपके प्रोग्राम में, अगर प्रोग्राम की बात करूं तो प्रोग्राम में आपके क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में मॉडिफाई करते हैं। और ये देखिए ये क्या होते हैं आपके इंटरनेट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इन्हें हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरनेट से हम इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट से हम इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड भी इन्हें हम कर सकते हैं इंटरनेट से। और देखिए ये ओरिजिनल, ये क्या होते हैं, ये आपके ओरिजिनल, ठीक है, क्या होते हैं आपके ओरिजिनल या आपके मॉडिफाई किए गए प्रोग्राम दोबारा वितरित करने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। ये आपका मॉडिफाई ओरिजिनल या आपका मॉडिफाई, ठीक है। तो मॉडिफाई की अगर बात करूँ यहाँ पर, ओरिजिनल या मॉडिफाई किए गए प्रोग्राम को दोबारा वितरित करने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। किए गए प्रोग्राम को दोबारा वितरित करने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को दोबारा वितरित करने का क्या रखते हैं, ये अधिकार रखते हैं, दोबारा वितरित करने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। तो इसमें इनको भी नोट कर लेना, ठीक है। तो जितने भी आपके लिए पॉइंट हैं सारे मोस्ट हैं, पॉइंट टू पॉइंट नोट करके चलना, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे बात करूँ जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के मापदंड हैं, अगर इसकी बात की जाए, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के मापदंड हैं उसकी बात की जाए, यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के मापदंड, अगर इसकी मापदंड की यहाँ पे अगर बात करूँ मैं मापदंड की, तो इसके मापदंड क्या हैं। तो यहाँ पर अगर मापदंड की अगर बात आती है तो मापदंड इसके क्या हैं, यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना। तो इसके जो मापदंड हैं, देखिए ओएस वितरण के मापदंडों को स्वीकार करते हैं। देखिए तो यहाँ पर कौन कौन से मापदंड हो सकते हैं, बिना किसी मूल्य के पुनः वितरण, ठीक है, बिना किसी मूल्य के पुनः वितरण, बिना किसी मूल्य के इन्हें हम पुनः वितरण कर सकते हैं, ठीक है। मूल्य के पुनः वितरण कर सकते हैं, इन्हें पुनः वितरण कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी संगठन या साइट के सॉफ्टवेयर को बेचने या वितरित करने के लिए ओएस की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इन्हें हम दोबारा भी कर सकते हैं। और दूसरा सोर्स कोड, देखिए यहाँ पर उसका आता है बिना, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बिना किसी की ओएस के इन्हें हम पुनः वितरण कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे पर आता है आपका, दूसरे की बात करूँ तो सोर्स कोड। तो यहाँ पे बात करूँ सोर्स कोड की, तो यहाँ देखिए सोर्स कोड की अगर यहाँ पे बात की जाए तो सोर्स कोड जो होते हैं इसके, अगर उसकी बात करूँ तो सोर्स कोड में अगर यहाँ पे हम देखें, देखिए सॉफ्टवेयर से सोर्स कोड शामिल होना चाहिए, सोर्स कोड के साथ वितरण की अनुमति भी होनी चाहिए, ठीक है। सोर्स कोड क्या होता है, सॉफ्टवेयर के साथ, सॉफ्टवेयर हम दे रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर के साथ सोर्स कोड भी शामिल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सॉफ्टवेयर के साथ आपका क्या होना चाहिए, सोर्स कोड भी शामिल होना चाहिए, ठीक है। सोर्स कोड भी शामिल होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, जिसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के ये मापदंड हैं, ठीक है। कि इसके साथ हम वितरण की अनुमति भी होनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर आता है व्युत्पन्न कार्य। तीसरा इसमें करता है आपका वो व्युत्पन्न कार्य, व्युत्पन्न कार्य, व्युत्पन्न कार्य। तो यहाँ पर अगर बात करूँ व्युत्पन्न कार्य की, तो व्युत्पन्न कार्य क्या हो सकता है? देखिए व्युत्पन्न कार्य में यहाँ पर अगर बात करूँ तो अगर यहाँ पे बात की जाए आपकी OSS सॉफ्टवेयर की, तो OS सॉफ्टवेयर का लाइसेंस संशोधन, मॉडिफाई या डिवाइड यानी कि व्युत्पन्न डिराइव करने के लिए अनुमति देता है कि मूल सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के समान शर्तों के साथ व्यतीत करने की अनुमति भी देता है। ठीक है, यानी कि OS का अगर लाइसेंस का संशोधन में अगर बात करें, OS का लाइसेंस संशोधन, तो यहाँ पर लाइसेंस संशोधन की भी अनुमति ये देता है। ठीक है, संशोधन में क्या करने की अनुमति देता है? आपका मॉडिफाई, ठीक है, मॉडिफाई और आपका व्युत्पन्न यानी कि ड्राइव करने की भी अनुमति देता है। ठीक है, तो इसकी भी अनुमति ये देता है, ड्राइव कार्य करने की भी अनुमति ये देता है। ठीक है, तो ये इसकी भी अनुमति क्या है इसमें आपकी देता है। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना, इसकी मॉडिफाई के मापदंड हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कंपाइलर के सोर्स कोड की स्थिरता, और इसमें चौथे नंबर पर जो इसका मापदंड है वो है आपका कंपाइलर के सोर्स कोड की स्थिरता। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, कंपाइलर के सोर्स कोड की स्थिरता, सोर्स कोड की स्थिरता। देखिए अगर बात करूँ यहाँ पर OSS सॉफ्टवेयर की, तो OSS का लाइसेंस सोर्स कोड को केवल संशोधित, मॉडिफाई के रूप में वितरित होने से प्रतिबंधित कर सकता है यदि लाइसेंस सॉफ्टवेयर के बनाने के समय उसे संशोधित करने के उद्देश्य से सोर्स कोड के साथ फैच फाइल के वितरण की भी अनुमति देता है। लाइसेंस के स्पष्ट रूप से संशोधित सोर्स कोड के बनाए गए सॉफ्टवेयर के वितरण की अनुमति भी देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से उसकी भी अनुमति यहाँ पर सिर्फ मिलती है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, जो हमने उसको लाइसेंस सोर्स कोड को केवल क्या है मॉडिफाई के रूप में वितरित होने से प्रतिबंधित कर सकता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो एक फैच फाइल उसके सोर्स कोड में बदलाव के मार्ग को स्टोर रखती है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर उसका अनुमति ये देता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया, ये 4 चीज़ थी इसमें शामिल, बस ज़्यादा इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे आता है आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कराऊंगा आपका मैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ आती है आपकी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर अगर बात करूँ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर तो वो क्या होते हैं, तो उसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे जितने भी पॉइंट मैंने आपके लिए बनाए हैं सारे आपके एग्जाम्स में इसी पे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, अगर इसकी बात करूँ, ये ऐसा आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो किसी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व में होता है। ठीक है, कैसा होता है आपका? जो किसी कंपनी या व्यक्ति के स्वामित्व में होता है। ठीक है, जो किसी व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व में होता है। ठीक है, तो यानी कि उसका मालिक होता है, स्वामित्व में होता है, व्यक्ति या कंपनी के स्वामित्व में होता है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना, इसको भी पूछ लेता है, तो स्वामित्व में होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को क्लाउड सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे जो जानते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को, इसे क्लाउड सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसे यहाँ पर इसको नोट कर लेना, इसे आपका क्लाउड सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लाउड सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के नाम से भी इसे हम जानते हैं।
ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए इसका क्या होता है, इसका सोर्स कोड हमेशा गुप्त रखा जाता है। ठीक है, इसका सोर्स कोड की अगर बात करूँ, इसका सोर्स कोड, इसके सोर्स कोड हमेशा क्या रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है। ठीक है, सोर्स कोड हमेशा गुप्त रखा जाता है। ठीक है, गुप्त रखा जाता है जो आपके होते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आपके कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर की अगर इसकी बात करूँ तो ये आपका कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है। तो इसको यहाँ पर भी ये भी नोट कर लेना, ये आपका कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ भी इसको भी नोट कर लेना। और देखिए इसमें यूजर द्वारा पुनः वितरित यानी कि रजिस्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। इसमें यूजर द्वारा, इसमें क्या कह सकता है आपका, इसमें यूजर द्वारा कुछ भी इसमें क्या कर सकते हैं हम, यानी कि आपका या तो पुनः वितरित, यानी कि यूजर द्वारा इसे आपका पुनः वितरित, ठीक है, ना तो हम इसे पुनः वितरित कर सकते हैं। अगर इसकी बात की जाए पुनः वितरित, तो यहाँ पर ना तो हम इसे पुनः वितरित कर सकते हैं और ना ही इसमें हम कोई मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, या इसमें हम कोई भी मॉडिफाई कर सकते हैं और ना ही इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर भी नोट कर लेना। तो ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, विशिष्ट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। और प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के उपयोग, देखिए इसमें जो बाधाएं आती हैं, अगर इसकी यहाँ पे बात करूँ, एक चीज़ नोट कर लेना, ये विशिष्ट आपके हार्डवेयर और प्लेटफॉर्म पर ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, विशिष्ट कार्य के लिए आपके उपयोग किए जाते हैं, विशिष्ट कार्य के लिए उपयोग किए जाते हैं ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, उपयोग किए जाते हैं, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, देखिए इसमें जो बाधाएं आती हैं उसकी बात करूँ, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में बाधाएं जो इसमें आती हैं, उपयोग करने में बाधाएं, यहाँ पे अगर बात करें उपयोग करने में जो इसमें बाधाएं आती हैं, अगर उसके बारे में बात की जाए, बाधाएं क्या क्या आती हैं, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे उसकी भी, देखिए इसमें क्या क्या बाधा आती है। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस और रखरखाव महंगा होता है। ठीक है, इसका लाइसेंस, अगर इसकी बात करूं आपकी प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर की, तो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए इसकी, तो इसका लाइसेंस, ठीक है, एक तो आपका इसका लाइसेंस और रखरखाव क्या होता है, महंगा होता है। लाइसेंस और आपका रखरखाव क्या होता है, इसका महंगा होता है। ठीक है, रखरखाव महंगा होता है, मेन समस्या तो यही है इसका, रखरखाव और इसका लाइसेंस महंगा होता है। और ये सॉफ्टवेयर किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपके किस लिए बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर, अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, किसी आपके विशेष उद्देश्य के लिए आपके ये बनाए जाते हैं। दूसरी बात ये होगी, ठीक है, उद्देश्य के लिए आपके ये बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी नोट करना। ठीक है, बनाए जाते हैं। देखिए उपयोगकर्ता को सभी अपडेट, समर्थन और सुधारों के लिए प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के डेवलपर निर्भर करता है। ठीक है, ये सारे अगर अपडेट आते हैं उसमें उपयोगकर्ता, यूजर को सभी अपडेट, ठीक है, यहाँ पर अगर बात करूँ यूजर को सभी अपडेट की, यहाँ पर बात करूँ सभी अपडेट, जो सभी अपडेट होते हैं वो अपडेट समर्थन, ठीक है, अपडेट समर्थन और सुधार, उसमें कोई भी आपका क्या हो, सुधार हो, तो सभी उस पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है, ये सुधार प्रॉपर्टी पर निर्भर करता है। ठीक है, सुधार के लिए किस पर निर्भर रहता है, आपका प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के डेवलपर निर्भर रहता है। तो इस चीज़ का भी यहाँ पर इसका एक नुकसान है ये भी। ठीक है,
प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर के डेवलपर पर निर्भर रहता है, ठीक है, कि डेवलपर पर क्या रहता है, ये आपका डेवलपर निर्भर रहता है। तो इसमें कोई भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका एक बाधा है इसमें, ठीक है। तो ये भी एक परेशानी का सामना करना पड़ता है इसमें, ठीक है। अनुकूल स्तर निम्न है इसका, ठीक है, अनुकूल निम्न स्तर क्या है इसका, निम्न है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी नोट कर लेना, अनुकूल जो स्तर है इसका, अनुकूलन स्तर क्या है इसका, निम्न है, ठीक है, अनुकूलन स्तर इसका आपका निम्न है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी यहाँ पर इसमें एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जितने भी देखिए, तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट मैंने कराए हैं आपको सारे मोस्ट हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही कराऊंगा। कल के टॉपिक में आपका आईटी गैजेट्स और उनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। जो आईटी गैजेट्स होते हैं उनका उपयोग हम कैसे करते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और बहुत ही जल्दी देखिए, जितना भी कराया मैंने आपका सारा मोस्ट है, जितने भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे लगभग मैंने आपके सारे पॉइंट इसमें कवर किए हैं, ठीक है। मोस्ट पॉइंट मैंने आपके लिए इसमें कवर किए हैं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास भी ज़रूर देख लें। वहाँ से आपको देखिए सारे क्वेश्चनों के बारे में अधिकतर मैंने इसमें बताया है आपका डीप से। तो अगर आप अभी भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे इसमें अगले टॉपिक के साथ। तो कल का टॉपिक रहेगा हमारा आईटी गैजेट्स और उनके अनुप्रयोग। तो जब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे कल जल्द ही।